कालू कौवा किसान के खेत में मकई खाने जाता है। कौवा अपने ध्यान बैठा किसान के खेत से मकई खा रहा था कि पीछे से एक किसान आकर कालू कौवे को पकड़ लेता है। कालू कौवा काय काय करने लगता है। मेरे खेत से मकई खाता है, अभी पूछता हूँ तुझे। किसान कौवे से जोर लगाता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो किसान, मैं फिर कभी भी इस तरफ नहीं आऊँगा। तुम यहाँ से जाओगे तो फिर ही वापस आओगे ना। किसान एक लंबी रस्सी लेता है और रस्सी कौवे के पैर से बांधकर पेड़ से बांध देता है। अब अगर कोई भी दूसरा पक्षी यहाँ मकई खाने आए तो उसे बता देना, उसका भी यही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ है। किसान अपने घर चला जाता है और कौवा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। शाम हो जाती है। जब कालू कौवा घर नहीं जाता तो उसकी पत्नी गोरी कौवी परेशान हो जाती है। जग्गू बेटा, आपके पापा अभी तक नहीं आए, मैं चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। मम्मा, मुझे भूख लगी है। बेटा, आपके पापा आएंगे तो दाना आएगा। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कालू पति जी अभी तक घर नहीं आया, क्या वो तुम्हारे साथ दाना लेने गया था? नहीं गोरी, मैं और कबूतर घने जंगल में गए थे और कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ चला गया था। ये सुनकर गोरी कौवी डर जाती है। कहीं किसी इंसान ने मेरे कालू कौवे को पकड़ ना लिया हो। गोरी, अब तो रात हो गई है, कल सुबह ही हम जाकर देख सकते हैं। कालू कौवा उड़ तो सकता नहीं था क्योंकि वो रस्सी से जो बंधा हुआ था, इसलिए कालू कौवा ठंड से बचने के लिए झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। गोरी कौवी चिड़िया से 2 दाने ले जाती है और अपने बेटे को दाना खिलाकर उसे सुला देती है। जब आधी रात होती है तो किसान के खेत के पास एक बैलगाड़ी आकर रुकती है और बैलगाड़ी से एक चोर इंसान उतरता है, जो उतरते ही किसान के खेत में घुस जाता है। चोर इंसान किसान के खेत से मकई तोड़ तोड़ कर बैलगाड़ी पर लादने लगता है। कौवा ये सब देख रहा था। शायद इसीलिए किसान बहुत गुस्से में था। मैंने तो एक मकई का भुट्टा खाया था और ये चोर किसान का पूरा खेत खाली कर देगा। इंसान चोर थोड़ी ही देर में ढेर सारी मकई तोड़ लेता है। कौवा जोर से आवाज लगाता है, कौन है, कौन है? चोर, चोर, भाग जाओ यहाँ से। चोर इधर उधर देखता है और भागता है। चोर तो ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। चोर अपनी बैलगाड़ी और तोड़ी हुई मकई भी वहाँ ही छोड़ जाता है। भाग गया, चोर इंसान भाग गया। कौवा फिर से झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी तोते और चिड़िया को साथ लेकर कालू कौवे की खोज में निकलती है। कालू, कालू जी कहाँ हो? वो सब पूरे जंगल में घूमते हैं लेकिन कालू कौवा उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। जब किसान अपने खेत में आता है तो खेत में बैलगाड़ी खड़ी देखकर हैरान हो जाता है। ये बैलगाड़ी कहाँ से आई और ये मकई किसने तोड़ी होगी? कौवा झाड़ियों से बाहर निकलता है। किसान, किसान, कोई चोर इंसान आधी रात को तुम्हारे खेत में आया था। वो मकई तोड़ रहा था कि मैंने उसे डराकर भगा दिया। कौवे, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम बहुत अच्छे कौवे हो। मैं अभी तुम्हें आजाद करता हूँ। किसान कौवे के पैर से रस्सी खोल देता है। तुम जा सकते हो अपने जंगल में अपने दोस्तों के पास और अपने दोस्तों के लिए मकई भी लेते जाओ। किसान, किसान, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए। फिर कालू कौवा कुछ मकई के भुट्टे लेता है और अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। पापा, पापा, आप कहाँ थे? मम्मा आपको कल रात से ढूंढ रही है। बेटा, मैं आपके लिए मकई लेने गया था। कालू कौवा रात से जाग रहा था इसलिए कालू कौवा सो जाता है। गोरी कौवी, रानो चिड़िया और तोता थक जाते हैं लेकिन उन्हें कालू नहीं मिलता भी कैसे? कालू तो घर पहुंच चुका था। गोरी, अब हमें वापस जाना चाहिए, अब शाम हो गई है। कालू तो अब मिलने वाला नहीं है, शायद उसे किसी इंसान ने मार दिया है। मेरा कालू जी मुझे छोड़कर चला गया। मैं कहाँ से लूंगी अपना कालू? रोती हुई गोरी कौवी जब घर पहुंचती है तो घर में कालू कौवे को सोया हुआ देखकर खुश हो जाती है। कालू, कालू जी तुम यहाँ हो, तुम वापस आ गए हो। कालू कौवा उड़ जाता है और अपनी पत्नी को अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाता है कि कैसे उसने चोर इंसान को डरा कर भगाया। कालू जी तुम तो बहुत बहादुर हो जो चोर इंसान को डरा दिया।
फिर गोरी कौवी मकई का एक भुट्टा लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया रानी, मेरा कालू वापस घर आ गया है और ढेर सारे मकई के भुट्टे भी लाया है। शुक्र है कालू बच गया, मैं तो बहुत डरी हुई थी। चिड़िया मकई का भुट्टा लेकर अपने बच्चे को देती है और खुश। एक समय की बात है। राटन गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू की शादी गीता नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई थी। रामू गीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन गीता बहुत घमंडी और नकचड़ी थी। वो रामू से नहीं बल्कि अपनी सुंदरता से प्यार करती थी। एक दिन रामू काम से थका हारा अपने घर आया तो उसने गीता से कहा, गीता, क्या खाना तैयार है? मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। खाना तो तैयार है, पर आप देख नहीं रहे, मैंने अभी अपने हाथों में मेहंदी लगाई है, आप खुद ले लीजिए। रामू ने अपनी बीवी की बात सुनकर खुद ही खाना निकाल कर खा लिया और वहां से चला गया। अगले दिन घर आया तो उसकी पत्नी ने उससे बोला, सुनिए जी, मुझे आप कल मेले लेकर जाना, मुझे कई सारे गहने, कपड़े और सुंदर सुंदर सैंडल खरीदनी है। गीता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें ये सब खरीदारी करवाऊं। जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे मुझे खेती के लिए बीज खरीदने हैं। आपके पास दुनिया को बांटने के लिए पैसे हैं, पर मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। हे भगवान, मेरी शादी ऐसे कंजूस आदमी से क्यों हो गई? रामू पूरी रात अपनी पत्नी के तानों से इतना दुखी हो गया कि उसे नींद ही नहीं आई और वो पूरी रात सोचता रहा, आखिर मेरी पत्नी को मुझसे प्यार क्यों नहीं है? वो हमेशा अपने बारे में क्यों सोचती है? जब सुबह हुई तो वो अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर देखकर वो बोला, अरे, ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ बीच सड़क पर कैसे आया? इस पत्थर से किसी को चोट लग सकती है। मैं इसे सड़क के किनारे रख देता हूँ। रामू ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को वहां से हटा दिया। मोहन जब पत्थर हटा रहा था तो उसे एक चुड़ैल देख रही थी। वो रामू के पास गई। चुड़ैल हंसती है, कौन हो तुम? मैं पुराने बरगद की चुड़ैल हूँ। आज सुबह से लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को नहीं हटाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रामू डर कर कहती है, मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर रामू वहां से भाग गया, लेकिन चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्ति से मोहन के बारे में पता लगा लिया। चुड़ैल मन ही मन सोचती है, इतने अच्छे इंसान की इतनी घमंडी पत्नी, मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद चुड़ैल रामू के घर गई। उसने रामू की पत्नी पर जादू किया। चुड़ैल तभी मंत्र पढ़ती है, जाए मेरी छड़ी का जादू, बन जाए रामू बिल्ली बेकाबू। चुड़ैल के ऐसा कहते ही गीता एक बिल्ली बन गई और चुड़ैल ने गीता का रूप धारण कर लिया। उसके बाद चुड़ैल ने गीता से कहा, तेरा पति इतना अच्छा है और तू उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। मुझे पहले जैसा बना दो, नहीं तो मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी। तेरी बातें सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ और कोई नहीं। इतने में रामू घर आ गया। उसके घर में आते ही बिल्ली उसके पैरों से लिपट गई। बिल्ली को देखकर रामू बोला, ये बिल्ली हमारे घर में कहाँ से आई? कहीं बाहर से आ गई है, अब जा नहीं रही। रहने दो इसे यहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो पत्नी जो रामू को कभी पानी को भी नहीं पूछती, वो रामू को खाना देने की बात कर रही थी, वो भी इतने प्यार से। रामू हैरान होकर बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे खाना दोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन वो मेरी नासमझी थी, मुझे माफ कर दीजिए। रामू गीता की बातें सुनकर बहुत हैरान हो गया और उस दिन के बाद से रामू गीता का बहुत ख्याल रखने लगी। रामू अपनी पत्नी में ये बदलाव देखकर बहुत हैरान भी था और खुश भी। उनके घर में रह रही बिल्ली ये सब देखकर बहुत चिढ़ती थी, लेकिन चुड़ैल के जादू के सामने वो बेबस हो जाती थी। एक दिन रामू गीता से बोला, गीता, तुम इतना कैसे बदल गई? गीता, मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि तुम वही हो जिसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था और जो बात बात पर मुझसे लड़ा करती थी।
चलो आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आज मैं तुम्हें खरीदारी कराऊंगा। तुम्हें बहुत शौक ना गहने खरीदने का। अरे मेरे पास तो सब कुछ है, आप फिजूल में पैसे खर्च क्यों रहे हैं? रामू के बार बार कहने पर गीता बाजार जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन गीता जैसे ही तैयार होने के लिए अपने आप को शीशे में देख रही थी, उसी समय रामू वहां आ गया और उसने अपनी पत्नी को शीशे में चुड़ैल के रूप में देख लिया। ये सब देखकर वो दंग रह गया और डर कर बोला, तुम तो वही चुड़ैल हो जो उस दिन मुझे रास्ते का पत्थर हटाते हुए मिली थी। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? कहाँ है वो? रामू की बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कहने लगी, मुझे माफ कर दो रामू, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी जो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी कारण मैंने ये कदम उठाया और तुम्हारी पत्नी के साथ मैंने कुछ नहीं किया। ये जो बिल्ली तुम्हारे घर में रह रही है, यही तुम्हारी पत्नी है। चुड़ैल ने रामू को सारी सच्चाई बताने के बाद गीता को दोबारा इंसान बना दिया। उसके बाद चुड़ैल बोली, रामू अगर मैं चाहती तो तुम्हारी पत्नी को मार भी सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी को बस ये दिखाना चाहती थी कि अपने पति के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ये सुनकर गीता रो रो कर कहने लगी, आप ठीक बोल रही हो चुड़ैल जी, मैंने अपने सुंदरता के घमंड में इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपने पति को कभी कुछ नहीं समझा। आज के बाद मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। और चुड़ैल जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप अब हमारे साथ हमारे घर में रहिए। ये मेरी जगह नहीं है, मुझे अब अपने घर जंगल में जाना होगा और तुम दोनों को कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने जंगल लौट गई। इस तरह मोहन और सुहानी अपने घर में प्यार से खुशी खुशी रहने लगे।